हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एक न्यू एफएफ लव मी बैक के पार्ट 1। और ये एक न्यू एफएफ है तो इसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो मैं आज आपके साथ लव मी बैक का पार्ट 1 शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक लिविंग रूम में एक ब्यूटीफुल सा लड़का सोफे पर बैठा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था, लेकिन वो स्टिल अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था। वो ब्यूटीफुल सा लड़का अगेन क्लॉक की तरफ देखता है और कहता है 12 बज चुके हैं लेकिन जंगकुक अभी तक नहीं आए। ये कहकर वो लड़का अपनी आइज़ को रब करने लगता है। तभी तायोंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर तेयोंग की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तेयोंग भागकर डोर ओपन करता है। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तेयोंग के सामने खड़ा हुआ था। हमेशा की तरह जंगकुक के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। तायोंग नर्वसली स्माइल करता है और जंगकुक का घर में वेलकम करता है। जंगकुक तायोंग को इग्नोर कर देता है और घर के अंदर आ जाता है। ये तेयोंग का डेली रूटीन था। जंगकुक हमेशा तेयोंग को इग्नोर कर दिया करता था। जंगकुक लिविंग रूम के अंदर आता है और अपने कोट को रिमूव करता है। तभी तायोंग पानी का ग्लास लेकर जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है आपके लिए पानी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के हाथों में से पानी का ग्लास लेकर कहता है मिन्हो कहाँ है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है वो तो कब का सो गया। उसने आपका काफ़ी ज़्यादा वेट किया, लेकिन वेट करते करते ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ठीक है, डिनर रेडी है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं तब तक डिनर टेबल पर डिनर लगा देता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपना ऑफिस बैग लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वापस से किचन में आ जाता है। जंगकुक अपने रूम में आकर अपना कोट रिमूव करता है और अपने लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के रूम में बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी जो कि जंगकुक के किसी लड़की के साथ थी और जंगकुक उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ देर बाद जंगकुक अपने नाइट कपड़े वेयर कर बाथरूम से बाहर आता है। जंगकुक और उस लड़की की फ़ोटो रूम के हर कोने में थी। तभी जंगकुक एक फ़ोटो फ्रेम को उठाता है जिसमें जंगकुक और उस लड़की की फ़ोटो थी। जंगकुक उस फ़ोटो की तरफ देखकर अपनी हर्टफुल वॉइस में कहता है लीसा, मैं आज भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। आज भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और मैं आज भी लेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा बेबी मिन्हो सो गया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम जहाँ भी होगी खुश होगी। ये कहकर जंगकुक अगेन वो फ़ोटो फ्रेम टेबल पर रख देता है और लिविंग रूम में चला जाता है डिनर करने के लिए। लीसा जंगकुक की पहली बीवी यानी कि जंगकुक की फर्स्ट वाइफ जो कि इस दुनिया में नहीं रही। जंगकुक और लीसा की शादी 5 साल पहले हुई थी। लीसा जंगकुक का फर्स्ट लव थी। जंगकुक और लीसा एक दूसरे से कॉलेज में ही मिले थे, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही लीसा को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से लीसा जंगकुक और उनके बेबी को छोड़कर चली गई। हाँ, जिस वक्त लीसा को कैंसर था लीसा प्रेग्नेंट थी और जंगकुक और लीसा को एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने मिन्हो रखा। और मिन्हो के 2-3 महीने होने के बाद ही लीसा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लीसा के जाने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से बदल कर रह गया। जंगकुक पहले तो बहुत ज़्यादा स्वीट और केयरिंग इंसान था, लेकिन लीसा के जाने के बाद जंगकुक बेहद ही कोल्ड और रूड इंसान बन गया और जंगकुक को हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा। जंगकुक ठीक से मिन्हो पर भी ध्यान नहीं दे पाता। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जंगकुक की मॉम किम सॉक जिन ने ये फैसला लिया कि वो जंगकुक की
दूसरी शादी करवा देंगी। लेकिन जंगकुक लिसा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने सबको मना कर दिया कि वो अब किसी से शादी नहीं करेगा। लेकिन जंगकुक का बेबी मिन्हो बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए जिन ने मिन्हो का वास्ता देकर जंगकुक की दूसरी शादी करवा दी। लेकिन जंगकुक ने शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेबी मिन्हो के लिए ही की थी। उसके लिए इस शादी का कोई मतलब नहीं था। जंगकुक अपने हस्बैंड से भी बिल्कुल प्यार नहीं करता है, क्योंकि जंगकुक के दिल में अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ लिसा है, और जंगकुक चाहकर भी लिसा को भुला नहीं पा रहा है, या फिर ये कहो कि जंगकुक चाहकर भी लिसा को भुलाना ही नहीं चाहता है। तायुंग जंगकुक के लिए डिनर टेबल पर लगा रहा था। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ डिनर टेबल पर आकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। तायुंग बस हर समय जंगकुक को देखे जा रहा था, लेकिन जंगकुक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक बस चुपचाप अपना डिनर ख़त्म करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ने आज तक तायुंग से ढंग से बात भी नहीं की। उन दोनों की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी चेंज नहीं है। तायुंग हर वक्त उम्मीद लगाए बस जंगकुक की तरफ देखता है कि अब जंगकुक कभी तायुंग से बात करेगा, उससे कुछ पूछेगा। लेकिन जंगकुक जब भी तायुंग से बात करने आता है, वो सिर्फ मिन्हो के बारे में ही होती है। वैसे जंगकुक को तायुंग से कोई लेना देना नहीं है। उसने तायुंग से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के लिए की है। तायुंग जंगकुक के जाने के बाद एक डीप ब्रेथ लेता है और किचन की साफ सफाई कर कर अपने बेडरूम में आ जाता है। तायुंग और जंगकुक शादी के 2 साल होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। बेड पर मिन्हो चैन से सोया हुआ था। मिन्हो को देखकर तायुंग स्माइल करता है और मिन्हो के पास आकर लेट जाता है। इस पूरे घर में सिर्फ मिन्हो ही तायुंग से प्यार किया करता है। भले ही दुनिया के लिए तायुंग मिन्हो की स्टेप मॉम है, लेकिन मिन्हो के लिए तायुंग सब कुछ है, और तायुंग के लिए भी तायुंग भी मिन्हो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब मिन्हो 6 महीने का था, तब तायुंग शादी कर कर जंगकुक के घर में आया था, और तब से ही तायुंग ने अब तक मिन्हो को अपने बेटे के जैसा पाला है, और मिन्हो भी तायुंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। तायुंग का फर्स्ट हस्बैंड बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था। तायुंग का पहले डिवोर्स हो चुका है। तायुंग का फर्स्ट हस्बैंड, जिसका नाम बोगम था, वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था, और वो तायुंग को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता था। वो बिल्कुल एक साइको की तरह था। लेकिन तायुंग पूरे 1 साल उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा, ये सोचकर कि बोगम कभी ना कभी तो तायुंग को प्यार करेगा, और कभी ना कभी तो तायुंग को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऐसा कभी दिन आया ही नहीं। बोगम हर दिन और रात बस तायुंग को हैरास करता था। बोगम हर तरीके से, यानी कि सेक्सुअली और मेंटली, बस तायुंग को हैरास किया करता था। बोगम हर दिन तायुंग को एक जानवर की तरह मारा पीटा करता था, और रात होने पर तायुंग के साथ ज़बरदस्ती तायुंग को बेड पर फोर्स किया करता था। लेकिन पूरे 1 साल तक तायुंग ने ये बात किसी को नहीं बताई। जब तायुंग का भाई यानी कि जे-होप तायुंग से मिलने के लिए तायुंग के घर पर आया, तब उसने तायुंग के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बोगम तायुंग को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, और बोगम ने हर तरीके से तायुंग को मारा पीटा है। तायुंग के पूरे बॉडी पर जलने के और कटने के निशान हैं, जो कि अभी तक है। जे-होप ने जैसे ही अपने भाई की ऐसी हालत देखी, जे-होप ने फ़ौरन बोगम को पुलिस के हवाले कर दिया और तायुंग का बोगम से डाइवोर्स करा दिया, वरना तायुंग अभी भी उसी जानवर के साथ होता। बोगम बिल्कुल साइको था। बोगम बस तायुंग को अपने घर में कैद कर कर रखता था, और तायुंग को किसी से बात करने नहीं देता था। तायुंग की ज़िंदगी बोगम के साथ बिल्कुल जानवरों वाली थी। लेकिन जंगकुक के साथ शादी करने के बाद तायुंग को कभी जंगकुक का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन जंगकुक कभी भी तायुंग पर हाथ नहीं उठाता था, और ना ही कभी उससे बदतमीज़ी से बात करता था। तायुंग को बाहर आने जाने का और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मिलने का जंगकुक ने पूरा फ्रीडम दिया हुआ था।
जंगकुक कभी भी तायोंग की रिस्पेक्ट नहीं करता था। भले ही वो तायोंग से प्यार ना करता हो, लेकिन जंगकुक तायोंग की इज्जत करता है क्योंकि तायोंग ने ही जंगकुक के बेबी को संभाला है। जब तायोंग का डाइवोर्स हुआ, तायोंग बहुत बुरी कंडीशन में था, इसीलिए जेहोप हमेशा तायोंग का एक बेबी की तरह ख्याल रखता था। लेकिन जब जिन जेहोप के पास तायोंग के रिश्ते की बात लेकर आया, पहले तो जेहोप ने साफ जिन को मना कर दिया क्योंकि जिन और जेहोप काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। जेहोप ने जिन से कहा कि मैं अपने भाई की शादी फिर से नहीं करवा सकता, पता नहीं मेरे भाई के साथ फिर से क्या होगा। इस बार जो हुआ वो मैंने देख लिया, लेकिन अगली बार कुछ हुआ तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेहोप की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने भाई को ऐसे ही रखोगे तो उसे कभी भी ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं मिल पाएगी। और मेरा जंगकुक वैसा नहीं है, वो किसी भी इंसान को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरे लिए इस शादी के लिए मान जाओ। जिनकी ये बात सुनकर जेहोप तायोंग और जंगकुक की शादी के लिए मान जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के 2 साल भी उन दोनों का रिलेशनशिप सेम ही था। जंगकुक बस तायोंग के साथ कोल्ड बिहेव ही करता था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता था और तायोंग जंगकुक का प्यार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था क्योंकि तायोंग जंगकुक से बेहद मोहब्बत करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने ऑफिस जाने के लिए बेडरूम में रेडी हो रहा था और जंगकुक की चारों तरफ बस लीसा की ही फ़ोटोज़ थी। तभी तायोंग अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लेकर जंगकुक के रूम के अंदर आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखकर कहता है, ठीक है, अंदर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के रूम के अंदर आ जाता है। तायोंग जब भी जंगकुक के रूम के अंदर आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है क्योंकि जंगकुक अभी भी अपनी पास्ट वाइफ को भूला नहीं था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग उन फ़ोटोज़ को देखकर कॉफ़ी नीचे रखने ही वाला था कि तभी तायोंग का बैलेंस बिगड़ता है और कॉफ़ी गलती से जंगकुक की वॉच पर गिर जाती है, जो कि लीसा ने जंगकुक को दी थी, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। जंगकुक भागकर अपनी वॉच के पास आता है और अपनी वॉच को अपने हाथ में लेकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट द हेल, तुमने ये क्या किया? तुम क्या अंधे हो? क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? जंगकुक की एंग्री वॉइस सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नीचे कर कर कहता है, आई एम सॉरी। तायोंग अपना ये वर्ड पूरा ही करने वाला था कि तभी तायोंग को अपनी गाल पर कुछ बर्न सा महसूस होता है। जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा हार्डली तायोंग को स्लैप कर दिया था, जिसकी वजह से तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे वो तायोंग को मारा पीटा करता था। लेकिन लीसा ने ये वॉच जंगकुक को गिफ्ट में दी थी, जो कि जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है, अभी के अभी मेरे रूम से निकलो और मुझे अपना फेस मत दिखाना, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। जंगकुक अपनी वॉच को देखने लगता है, जो कि पूरी तरीके से कॉफ़ी में भीग चुकी थी। जंगकुक उस वॉच को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो वॉच पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है क्योंकि ये वॉच जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी। दूसरी तरफ तायोंग अपने रूम में आ जाता है और अपने रूम को नॉक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखता है और कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तायोंग रो ही रहा था कि तभी उसे मिन्हो की आवाज़ सुनाई देती है, अम्मा आप कहाँ हो? मुझे रेडी कर दो, मुझे स्कूल जाना है। मिन्हो की आवाज़ सुनकर तायोंग इमिजिएटली अपने आंसू पोंछता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ।
ये कहकर तायंग मिन्हो के पास चला जाता है और उसे रेडी करने लगता है। कुछ देर बाद तायंग मिन्हो को खाना खिला देता है और किचन में उन दोनों का टिफ़िन रेडी करने लगता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर मिन्हो का नाम पुकारने लगता है, मिन्हो चलो स्कूल जाना है। मिन्हो तायंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा मुझे मेरा टिफ़िन तो दो। तायंग अपनी हर्टफुल आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और मिन्हो के हाथों में मिन्हो का और जंगकुक का टिफ़िन देकर कहता है, ये लो, ये अप्पा का टिफ़िन है, उन्हें दे देना। मिन्हो तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप अप्पा को टिफ़िन नहीं दोगी? मिन्हो की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और मिन्हो से कहता है, नहीं, आज तुम ही तुम्हारे अप्पा को ये टिफ़िन दे दो। ये कहकर तायंग मिन्हो के फोरहेड पर किस करता है। मिन्हो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। मिन्हो के जाने के बाद तायंग अगेन अपना काम करने में बिजी हो जाता है। मिन्हो भागते हुए जंगकुक के पास आता है और बड़ी ही मासूमियत से जंगकुक को टिफ़िन देकर कहता है, अप्पा ये आपका टिफ़िन है। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना टिफ़िन ले लेता है और मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मिन्हो किचन की तरफ पॉइंट करता है और जंगकुक से कहता है, अम्मा तो किचन में है, क्या आपको उनसे कुछ काम है? मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नो में शेक करता है और मिन्हो से कहता है, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, तुम चलो। ये कहकर जंगकुक और मिन्हो वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तायंग लिविंग रूम में आता है और डीप ब्रेथ लेकर कहता है, शायद मैं उनके दिल में जगह कभी भी नहीं बना पाऊँगा। ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक मिन्हो को स्कूल में ड्रॉप करता है और मिन्हो से कहता है, ध्यान से जाना, मैं तुम्हें 5 बजे लेने आ जाऊँगा या फिर ड्राइवर अंकल को भेज दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है अप्पा, आप भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर मिन्हो चले जाता है। मिन्हो के जाने के बाद जंगकुक अपने हाथ को देखने लगता है जिस हाथ से जंगकुक ने तायंग को थप्पड़ मारा था। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन जंगकुक उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक अपने हाथ को देखकर कहता है, मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ से ड्राइव कर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, स्टार्ट